गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे और जैसा कि क्रम चला आ रहा है कि सद्गुरुदेव का दैनिक वाक्य जो सौभाग्य से मुझे उनको सुनने को मिलता था, तो 17 जून 2004 गुरुदेव ने शिक्षा दी, बताया कि जितना सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा उतनी ही असुविधाएं होंगी। जितनी सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा उतनी ही असुविधाएं होंगी। प्रयत्न तो आप कर सकते हैं, भगवान ने कर्म स्वतंत्र दिया है, शरीर में शक्ति दी है, बुद्धि दी है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दी हैं, सब कुछ दिया है। संसार है, मन है, उसमें अनेकानेक कामनाएं निरंतर उठती रहती है, सुविधाओं की इच्छा होती रहती है, लेकिन वो सुविधा भगवान का विधान है, भगवान का न्याय रूप, भाग, किस्मत। अब ये कोई भगवान ने कोई ऐसे ही थोड़ी कि किसी को अच्छी किस्मत तो किसी को बुरी किस्मत दे दी, तो हमारी अपनी ही बनाई हुई है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसी कर है सो तस फल चाखा। जिसने जैसे कर्म करे, कर्म प्रधान विश्व, संसार तो कर्म प्रधान है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ऐसे कर्म किए होंगे कि खूब पैसा आवे तो आएगा, अगर ऐसे कर्म नहीं किए होंगे कि पैसा ना आए तो नहीं आएगा। इसी जन्म की बात थोड़ी है। ये जन्म समाप्त हो जाने के बाद ऐसा थोड़ी होता है सारा हिसाब किताब खत्म हो गया, आगे चलता है। जैसे कोई फसल होती है, कई बार काटी जाती है, साल में कई बार। एक बार फसल काट ली तो क्या हो गया, उसमें फिर फल आएंगे, फिर किसान काटता है, फिर फल आएंगे, फिर किसान काटता है, फिर फल आएंगे, फिर किसान। कई बार फसल आती है। कुछ जल्दी फसल आती है, कुछ सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, लेकिन फल तो आते ही हैं। कुछ 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने में फल देते हैं, कुछ साल 2 साल में फल देते हैं, कोई 4-5 साल में फल देते हैं, कोई 10-10, 15-15 साल बाद फल देते हैं, लेकिन फल तो देते हैं। अगर बीज बोया गया तो फल तो मिलेगा। तो ये सोचना कि जो भी हमें सुख या दुख मिल रहा है वो इसी कर्म का, इसी जन्म का है। इसी जन्म में जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल मिल रहा है। अनेकानेक जन्मों के किए कर्मों का फल मिलता है और कई जन्मों तक उसका फल भोगना पड़ता है। एक कर्म का फल कई बार भोगना पड़ता है, कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। कर्म विधान है, कुछ का तत्काल फल मिल जाता है, कुछ का कुछ समय बाद फल मिलता है, कुछ का इसी जन्म में फल मिलता है। अगर जीवन समाप्त हो गया, लेकिन फल आने का समय अभी नहीं आया, लेकिन जीवन समाप्त हो गया,
तो जब अगला जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो उस शरीर में जब आप होंगे तो जैसे ही वो समय आ जाएगा वो सामने आ जाएगा आपके, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे उसको तो गड़ा खजाना मिल गया, अरे उसको तो रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल गया, अरे उसको तो किसी सेठ ने अपनी गोद ले लिया। एक नौकर था और एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनके आगे पीछे कोई नहीं था। नौकर था, उनकी सेवा करता था, या मतलब परिवार था। तो एक नौकर था जो बहुत पुराना था, करता था, लेकिन उनके लड़के बच्चे जो थे वो बाहर थे, तो वो भी वहीं बस गए जाके। और उन्होंने उससे कहा कि भाई बहुत बड़ा बंगला था, आलीशान बंगला था, वेल इक्विप्ड जिसको कहते हैं, वेल फर्नीचर्ड। कहा तुम इसकी देखभाल करो। तो वो उसकी देखभाल, वो लोग विदेश चले गए, फॉरेन चले गए, किसी को फुर्सत ही नहीं आने की, ना बच्चों को फुर्सत है ना उनको फुर्सत है। संपन्न लोग थे, तो ठीक है वो देखभाल करता रहा। उसके बाद देखा कि अब देखभाल कर रहे हैं तो हम दूसरी जगह, वो रहता रहा, कहता वहाँ से आते हैं रोज़ यहाँ, तो यहाँ कोई रहता तो है नहीं, तो यहीं परिवार को ले आते हैं, वो परिवार को ले आया। अब वहाँ मज़े से रहने लगा, बेहतरीन बंगला, सारी सुविधाएं, परिवार कहाँ, वो बेचारा एक छोटी सी 1 या 2 रूम के कमरे में रहता था किराए पे। हाँ, रह रहा मुझे सालों हो गए, वर्षों हो गए। अब एक जो उनके मित्र थे, जिनका मकान था ये, उनके पुराने मित्र कोई मिले उसी नौकर को, अचानक करके, अरे तुम यहाँ कैसे, तुम तो उनके यहाँ नौकरी करते थे ना। कहता हाँ साहब, नौकरी करता था। कहता अच्छा सब ठीक है। कहाँ सब ठीक है। कहते साहब कैसे। कहते साहब तो बाहर रहते हैं, फॉरेन। अच्छा तो मकान। क्या मकान की देखभाल हम ही करते हैं। अच्छा तो कहाँ रहते, कहाँ। कह रहे उसी में रहते हैं, और कहाँ रहेंगे। तो ये किस्मत कि किसी ने करोड़ों रुपए लगा के, कितनी मेहनत से क्या क्या करके कमाया, और फिर बहुत बड़ा बंगला उसने बनाया, क्या क्या सपने देखे होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ। जिसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं खर्चा किया, वो एक तरह से उस बंगले का मालिक हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है किस्मत। लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए भगवान ने हमें कर्म करने से सत्ता दी। लेकिन हर इच्छा पूरी ही हो, हर कामना पूरी ही हो, ये जरूरी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने पर अधिकार तो है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। तो कामना करना बुरा नहीं है, लेकिन कामना पूरी ही हो, ये आग्रह रखना ये ठीक नहीं है। ये आदमी को अशांत करती, दुखी करती, निराश करती है। और जो भक्त है, भक्त तो भगवान की इच्छा में ही संतुष्ट रहता है। जो उसने दिया है, जो दे रहा है, बस वही उसके लिए बहुत है। वह ज़्यादा की कामना करते नहीं, तो भगवान की कृपा चाहता है, कृपा संक्षेम आशीर्वाद चाहता है कि भगवान की कृपा मिलती रहे। वो तो जानता है कि भगवान के सिवा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, और भगवान है मेरा, मैं भगवान का हूँ, भगवान की शरण में हूँ, तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र। हाँ, अपना वो कर्तव्य करता है, वो काम करता है, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, सब करता है वो। तो लेकिन
गुरुदेव ने कहा कि सुविधाओं को जितना, अगर सुविधाएं मिल भी गई, मान लो सुविधाएं मिल भी गई, अब उनको मेंटेनेंस का झंझट हो जाता है। एसी है, अब वह कभी खराब हो गया, कभी सर्विसिंग करानी है, बिजली का बिल बढ़ जाता है जो धड़कने बढ़ाता है, सांसें रोकता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। कार है, बड़ा बंगला आसान थोड़ी है, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रंगाई पुताई सफाई, एक अकेला आदमी सफाई नहीं कर पाएगा ठीक से, उसके लिए नौकर रखो। बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे झंझट होते हैं। सुविधाएं, तो जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उतनी ही चिंताएं बढ़ेंगी। आवश्यकताओं चिंताओं का इंटरकनेक्शन है। हम जितनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाएंगे, ज़रूरतें बढ़ाते जाएंगे, उतनी हमारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे। अब इनकम तो भाई सीमित स्रोत है ना इनकम का, तो इनकम थोड़ी इतनी तेजी से बढ़ती है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। फिर अगर भगवान का भक्त है तो अब वो सुविधाएं बढ़ाता है तो सुविधाओं में भटक जाता है, वो सुविधाओं में भटक जाता है, संसार में डूबने लगता है, भोग में डूबने लगता है। तो जो भगवान के लिए कर्म करने, जो भगवान का चिंतन मनन करना है, जो भगवान से कनेक्शन है, वो टूटने लगता है, क्योंकि ये सब तो भोग पदार्थ हैं, ये सब तो संसारी हैं। मन को तो अच्छा लगता है, मन तो संसारी है, वो तो भागेगा ही। जैसे पानी की वृत्ति होती है नीचे की ओर आना, तो वो तो नीचे आएगा ही, स्वाभाविक। तो मन तो नीचे आएगा ही, मन तो संसार में भागेगा ही। लेकिन जैसे पानी के लिए टुल्लू लगाते हैं ना, जब टुल्लू लगाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, नीचे नहीं, नीचे की तरफ लौटता नहीं, ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसे ही भक्ति टुल्लू का काम करती है। भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान पर दृढ़ विश्वास, सत्य सत्य, बाकी तो सब असत्य है। हम देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। रिश्ते नाते जाने कितने संबंधी चले गए, माता पिता चले गए, भाई बहन बहुत से चले गए। असत्य चीजें हैं, बहुत मन करके, दृढ़ कामना करके, बहुत मेहनत से किसी तरह जुगाड़ करके कोई चीज़ सामान लाए, कार लाए, एसी लाए, ये लाए, वो लाए, ले आए। अब उनके साथ झंझट बहुत से हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, रिपेयरिंग खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, कहीं कुछ हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़े बहुत में ठीक हो जाएंगे। साइकिल में खराबी आ जाएगा, 10, 20, 25, 50, 100 रुपये में ठीक हो जाएंगे। स्कूटर से फिर भी गनीमत है। कार में तो खर्चे बड़े होते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो मुसीबत। मेंटेनेंस बहुत प्रॉब्लम। तो कहने का मेरा एक मतलब, तो भगवान से ध्यान रखता, भगवान से ध्यान रखता। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, अगर हम देखिए, ये सारी बातें उनके लिए हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं। आनंद चाहता, देखिए चाहते सभी सुख है, सभी सुख चाहते हैं। ऐसा कोई मिलेगा, पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं, लेकिन वो भोग योनि है, तो उनको स्वाभाविक सुख मिलता रहता है, तो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने कर्म स्वातंत्र दे दिया, तो वो कर्मों का, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगता है और उल्टे सीधे काम करने लगता है और सुखों की तरफ भागने लगता है। भागता सुखों की तरफ है, लेकिन मिलता दुख मिलने लगता है। सुख थोड़ा सा मिलता है, कोई चीज़ मिल गई, कोई इच्छा पूरी हो गई, कोई कामना पूरी हो गई, तो सुख मिला। लेकिन उससे बहुत सारा, क्योंकि पता नहीं क्या क्या उसके लिए रास्ते अपनाए होंगे, कितने लोगों को परेशान किया होगा, दुखी किया होगा, उनका अधिकार छीना होगा, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। भगवान, आप तो सब जानते हैं क्या क्या लोग करते हैं रुपया पैसा पैदा करने के लिए। तो सुख सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे तनाव, शरीर रोगी रहने लगता है, परेशान होने लगता है, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, शरीर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और भगवान से तो फिर संबंध रह ही कहाँ जाता है। वो तो जब दुख पड़ता है तब भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान भी कहते हैं स्वार्थी आदमी हो, स्वार्थी हो,
जब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूँ तो वहाँ थोड़ा प्रसाद वसाद चढ़ा दोगे जाके, और उसके बाद फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाओगे। फिर औपचारिकता फॉर्मेलिटी की मंदिर जाना, ये फॉर्मेलिटी, एक रूटीन वर्क हो जाता है। कि रूटीन नहीं होता, आदत में रूटीन हो जाता है। गाड़ी चलाओ अपने आप गियर चेंज होते होते, ऐसे आदमी रूटीन में अपने आप जो डेली कर रहा है तो वो मंदिर में पहुंच जाएगा, आरती चला देगा, वो चला देगा और चंदन वो से लगा देगा, बस। अब मंदिर से बाहर निकला, ख़त्म हो गया सब काम, भगवान की हो गई भक्ति। फिर वो अपने गोरख धंधे में और दुनियादारी में और ये सारे प्रपंचों में डूब जाता है। तो भगवान कहते हैं भाई हमको धोखा दे रहे हो, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। पाखंड भगवान ने कहा पाखंड जो करता है उसका दंड बहुत दोहरा दंड होता है, क्योंकि लोग उसको भक्त समझते हैं और वो गलत सलत काम करता है, झूठ बोलता है, छल प्रपंच करता है। तो भगवान ने कहा कि पाखंड को तो मैं दोहरा दंड देता हूं, भक्ति करना है तो करो। मैंने नहीं कहा भक्ति करो, तुम्हें संसार अच्छा लगता है, संसार में जाना है तो जाओ संसार में, कौन मना करता है, डूबो संसार में, जो उसका फल होगा वो भोगोगे। लेकिन अगर भक्ति करना है तो भी ठीक से करो, जैसी मैंने कही है, भगवान की वाणी में बताया, गीता में बताया, रामायण में बताया, वेद उपनिषद में बताया, सदगुरु बताते, अच्छे साधु संत महात्मा है जो, लेकिन उनके पास कोई जाता नहीं है, क्योंकि उनके पास चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती है। वो कोई बिजनेस नहीं करते, वो कोई धंधा नहीं करते, कोई ऑर्केस्ट्रा साथ में नहीं रखते हैं लोगों को लुभाने के लिए, वो डांस नहीं करते हैं स्टेज पर। हाँ, तरंग की एक अलग बात है, लेकिन बिजनेस नहीं है लोगों को। हाँ, जो गया मकान अब बन जाएगा बढ़िया, लड़का नहीं हो जाएगा, मंत्री बनना है महाराज बन जाओगे, यानी उनके यहाँ नहीं तो है ही नहीं। तो लोगों की कामनाओं को बढ़ाते हैं वो, इच्छाओं को बढ़ाते हैं वो। अरे तुम्हारा काम लोगों को भक्ति देना है, सिखाना है, भगवान की ओर जोड़ना है कि संसार में डुबाना है। हाँ, कोई समस्या है जीवन में, गंभीर समस्या कोई है तो ठीक है, उसका समाधान बता दें कि उसका दुख दूर करे, दुख दूर करे, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। क्योंकि इतनी शक्ति होती है, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं वो शक्ति होती है। लेकिन ये काम भी आसान नहीं है। अगर किसी के भोग है तो अगर आप भोग उसको छुड़वा रहे हैं तो वो भोग आपको भोगना होगा। ऐसे उदाहरण है, डॉक्टर वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे गुरुदेव और बहुत से लोग, अगर किसी का कष्ट दूर किया उन्होंने और वो भोग है अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो वो उनको भोगना पड़ा है। तो सद्गुरु होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में, सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। तो सद्गुरु जैसा कोई परम हितैषी नहीं है, तो वो दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। दुख तो काटने से कटेंगे, भोग काटने से कटेगा, इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो आपका कर्म है, भगवान का विधान है, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त होता है तो भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं, सच्चा भक्त होता है तो, और वो कष्ट भुगवा देते हैं, उसको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, सुरक्षा आशीर्वाद सब देते हैं। लेकिन भोग से मुक्ति नहीं है। हाँ, उसकी जो ताप है, उसका जो प्रभाव है दुर्भाग्य का, वो कम हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हुई, तो कहना गुरुदेव का था कि जितना सुविधाओं का को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा उतनी ही असुविधाएं होंगी।
तो अगर आप सुविधाओं से बचना चाहते हो, टेंशन तनाव से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से और रोगों से बचना चाहते हो, तो सीमित साधन, सीमित सुविधा में संतुष्ट रहो। ओम जय राम जी, जय राम। सद्गुरुदेव के चरणों में, श्री चरणों में, कोट शरण। ओम जय राम।